हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी पावर सप्लाई के बारे में। डीसी पावर सप्लाई में हमने जो डीसी पावर सप्लाई के मुख्य जो उसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया और उसमें हम फर्दर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेक्टिफायर एंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर, वर्किंग सिस्टम ऑफ रेक्टिफायर, advantage and disadvantage of the different type of rectifier, and now we are discussing about the filter circuits. filter circuits क्या होते हैं, इनका यूज हम कैसे करते हैं और कितने टाइप के होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ना आज हम इस वीडियो में दो फिल्टर सर्किट्स को आपस में बात करने वाले हैं, दो फिल्टर सर्किट्स को समझने वाले हैं। एक है हमारा एल सेक्शन फिल्टर और एक है पाई सेक्शन फिल्टर। हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे, कौन सा फिल्टर बेटर है, कौन सा फिल्टर जो है वो बेटर नहीं है और बेटर है तो क्यों है। ओके, सो इससे पहले हमने दो फिल्टर्स के और टाइप के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ताकि आपको ये जो इसका कंपैरिजन है वो अच्छे से समझ में आएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं कि फिल्टर सर्किट्स का जो मेन हम कह सकते हैं कंसेप्ट है वो क्या है। फिल्टर सर्किट का मेन कंसेप्ट है XL एंड XC, that is the inductive reactance and that is the capacitive reactance. Okay, so actually XL is the 2 pi FL, L is the inductance. Similarly, this is the 1 upon 2 pi FC, C is the capacitance. अब डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो उस टाइप से ये कैसे इफेक्ट करेगा डीसी को, या फिर ये कैसे इफेक्ट करेगा डीसी को। बिकॉज इन द फिल्टर सर्किट विल यूज द एल, ओके, एंड कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कोइल एंड कैपेसिटेंस का हम वहां पे कैपेसिटर का वहां पे हम यूज करते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट को हमने अलग अलग पढ़ा। अगर हम बात करते हैं कि सर्किट में ओनली इंडक्टेंस लगा है और ओनली इंडक्टर कोइल लगी है, तो दैट टाइप ऑफ फिल्टर सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टर फिल्टर सर्किट। ओके, इंडक्टर फिल्टर सर्किट। एंड देन अगर आप किसी सर्किट में ओनली कैपेसिटर लगाए तो उसको हम कहते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। ओके, तो इंडक्टर सर्किट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, शंट कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसमें हम बात करते हैं इंडक्टर जो होता है सीरीज में लगता है। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो होता है वो सीरीज में होता है और कैपेसिटर जो होता है वो शंट में होता है। इट मीन्स वो पैरेलल होता है लोड रेजिस्टेंस के, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में होता है। अब ये एक्चुअली पूरा डीसी पावर सप्लाई है। इसमें क्या होता है कि एसी हम यहाँ से सिग्नल एसी को एसी के सिग्नल दिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर उसकी रेंज को फिक्स करने का काम करता है। स्टेप अप स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, दो डिपेंड करता है आपको डीसी किस टाइप की चाहिए। अगर आपको डीसी में हाई रेंज चाहिए तो वो स्टेप अप का यूज करेंगे, अगर आपको लो चाहिए तो स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। इन द ट्रांसफॉर्म टू there are two coils, that is the secondary coils and primary coils. Secondary coils में जो वोल्टेज होता है that is the VS, VS से AC करंट जो है वो रेक्टिफायर की तरह आगे बढ़ता है। रेक्टिफायर इज द important device to convert AC to DC. Okay, this is that device which converts AC to DC. ये AC को कन्वर्ट्स करने के लिए एक डिवाइड है, एक डिवाइस है, जिस डिवाइस का काम होता है, जिसमें डायोड्स होते हैं, वो डायोड्स की सप्लाई जो होती है करंट की सप्लाई पर डिपेंड करता है, और वो रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर में से क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट तो करता है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी अभी भी उसमें होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी फिर भी उसमें होता है। तो क्या होता है कि अब हमको एक ऐसे सर्किट की जरूरत होती है जो उसको फिल्टर कर सके। दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। उसमें हम आज बात कर रहे हैं एल सेक्शन फिल्टर। इसको एल सेक्शन क्यों कहते हैं? ये एल एक्चुअली इंडक्टेंस नहीं है, ये एल सेक्शन का मीनिंग होता है इसका सेफ। यू कैन सी एल सेक्शन इस टाइप से। एल एल की शेप में यहाँ पे क्या बन रहा है, एल की शेप में यहाँ पे सर्किट जो है वो बन रहा है। सीरीज में कौन है, इंडक्टेंस है, और शंट यानी कि पैरेलल में कौन है, कैपेसिटर है। उस पे ये डिपेंड करता है। अब ये वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग को समझते हैं, बहुत इजी वर्किंग है। पहले हम एल सेक्शन को समझेंगे, फिर हम यहाँ पे पाई सेक्शन को समझेंगे। ओके, तो एल सेक्शन में क्या हो रहा है कि एल सेक्शन का जो सर्किट है उसमें दोनों यूज हो रहे हैं। अब एक्सएल
that is proportional to frequency and xc that is inversely proportional to frequency. ओके तो काम क्या करता है कि एक्सेल, सबसे पहले हमने इसको अच्छे से समझा है, अगर आप वो हमारे वीडियो देखते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, पर फिर भी मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होगा कि डीसी पावर सप्लाई जो है वो इस कॉइल में से आगे बढ़ेगी। डीसी पावर सप्लाई को एक कॉइल नहीं रोकेगा बिकॉज डीसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जीरो होती है। ओके, बट एसी को क्या करेगा, ये एसी को ये रोकने की कोशिश करेगा, एसी को क्या करेगा, इसमें अटेंडुएंस करेगा, एसी को रोकने की कोशिश करेगा। इंडक्टर अटेंडुएंस मोस्ट ऑफ द एसी, इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सम स्मॉल पार्ट, सम लो फ्रीक्वेंसीज एसी दैट पासिस द इंडक्टर, इसको पास कर जाती है। तो डीसी यहां से आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ में स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी भी उसके साथ में होता है। ओके, पर क्या होता है कि जो ही ये एसी आगे जाता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो क्या होता है कि डीसी अगर इसमें जाएगा तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सॉरी, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो कभी डीसी कैपेसिटर से पास नहीं हो पाती है। तो हम जनरली सुनते हैं कि कैपेसिटर से कभी डीसी पास नहीं होती है। पास नहीं होने का मतलब क्या, कैपेसिटर डीसी से चार्ज हो जाता है, मतलब वो उसको स्टोर कर लेता है, उसको रोक देता है। क्योंकि अगर हम बात करें आपके मोबाइल की बैटरी, तो वो क्या है, कैपेसिटर ही तो है, वो डीसी को लेता है। ये एक्चुअली मोबाइल का चार्जर ही समझ लीजिए आप, चार्जर का ही पूरा एक सर्किट समझ लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि डीसी उसमें से कन्वर्ट कर रहा है, डीसी कन्वर्ट होकर मोबाइल की बैटरी जो कि कैपेसिटर है, लार्ज कैपेसिटी का एक कह सकता है कैपेसिटर है, तो उसमें क्या कर रहा है, डीसी को स्टोर कर रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है, स्टोर कर रहा है। इट मींस डीसी कभी भी कैपेसिटर से पास नहीं होती, डीसी कांट पास थ्रू द कैपेसिटर, सो दैट डीसी तो आगे चली जाएगी, बट एसी की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होने से ये कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होने के कारण अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो ये लो हो जाएगा। इट मींस रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम हो रहा है, तो यहां से करंट जो है, कौन सा करंट, एसी करंट इसमें से पास होगा, ओनली एसी करंट, और वो भी कौन सा, हाई फ्रीक्वेंसी का। हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट जो है वो पास होके ऐसे चला जाएगा। इट मींस बाईपास्ड थ्रू, हाई फ्रीक्वेंसी करंट बाईपास्ड थ्रू द कैपेसिटर, बट स्टिल सम स्मॉल अमाउंट, अभी भी उसमें से सम स्मॉल अमाउंट जो है वो अभी भी आगे चला जाता है और वो फिर इस पे पहुंचता है। तो यहाँ पे डीसी के साथ में एक वेरी स्मॉल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है एसी का, बट ये काम क्या करता है, रिपेल फैक्टर का, यानी कि एसी अपॉन डीसी का जो रेशियो होता है वो बहुत कम हो जाता है। एसी बहुत बहुत कम होती है, रिपेल फैक्टर को भी क्या करता है, बहुत बहुत कम कर देता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो हमने क्या क्या, पहले सबसे पहले हमने सीरीज में इंडक्टर कॉइल को लगाया, उसमें एसी का अमाउंट जो था वो थोड़ा ज्यादा मिल रहा था, इट मींस रिपल फैक्टर हमको ज्यादा मिल रहा था। फिर हमने कैपेसिटर लगाया, तो बात वही थी कि कैपेसिटर में भी क्या हो रहा था कि एक बार और स्मॉल जो इसमें अमाउंट जो था एसी का वो मिल रहा था। बट अब हमने क्या किया कि एल शेप में सीरीज में हमने इंडक्टर को और कैपेसिटर को हमने संट में इसमें इंस्टॉल किया है, यहाँ पे लगाया है। तो क्या हो रहा है, जो अमाउंट हमको सिंगल एल और सी में मिल रहा था उससे कुछ यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे जो रिपेल फैक्टर मिल रहा है वो उनसे थोड़ा कम मिल रहा है कंपेरेटिवली, तो इसलिए ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अपने को एक्चुअली पाई सेक्शन और एल सेक्शन का कंपैरिजन करना है। जो मैंने अभी बात बोली वो हमने यहाँ पे लिखी, DC easily pass through L and fails to pass through the capacitor before, therefore DC easily reach to RL. What is the reason? Because DC has no frequency. DC has no frequency. Due to zero frequency, inductor coils passes. The inductor coil allows to pass. ओके, इंडक्टर कॉइल अलाउ टू पास थ्रू द इंडक्टर कॉइल, डीसी को अलाउ करती है पास करने के लिए, क्योंकि वहां पे उसके लिए एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो है ही नहीं, जीरो है एक तरह से। तो जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो रहा है तो करंट तो उसमें से इजीली पास होगा ही। बट इंडक्टर इंडक्टेंस कह सकते हैं, अटेन्युएंट्स मोस्ट ऑफ एसी, ओके, मोस्ट ऑफ एसी को वो रोकने का काम करती है, बट सम अमाउंट ऑफ एसी विच इज एबल टू पास थ्रू एल, जो कि एबल होता है, यानी
एल से पास होने के लिए एबल होता है, यानी कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी, इसको अपन कह सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी एसी, लो फ्रीक्वेंसी एसी, ओके, दैट इज named as low frequency AC. This is passed by L and is bypassed by capacitor. वापस पढ़ता हूं मैं लाइन, सम अमाउंट ऑफ AC यानी कि लो फ्रीक्वेंसी AC विच इज एबल टू पास थ्रू द L इज बाईपास्ड बाय द कैपेसिटर, जो कि यहां से निकल जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, इस इंडक्टर कॉइल से निकल जाता है, वो इस कैपेसिटर से बाईपास हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जाने के लिए उसका XC जो है वो क्या हो जाता है, एक कह सकता है बहुत कम हो जाता है, और XC कम होता है तो क्या होता है, वो उसको अलाउ करता है वहां से निकलने के लिए. बट द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ AC विच इज एबल टू पास थ्रू द कैपेसिटर रीचेज L, एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी का, ओके ये क्या हो जाएगा, एक लो फ्रीक्वेंसी का, जो कि यहां से निकलता है लो फ्रीक्वेंसी. अब एक्चुअली ये था लो फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये कैपेसिटर के लिए हाई फ्रीक्वेंसी बन गया, तो लो फ्रीक्वेंसी का एसी क्या होता है, फिर भी उस कैपेसिटर से नहीं निकल पाता है, उसमें फ्रीक्वेंसी लो है, तो क्या हो जाएगा, XC उसके लिए हाई हो जाएगा, मतलब वो उसको निकलने नहीं देगा, उसके लिए कैपेसिटिव रजिस्टर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो RL तक पहुंचेगा. मतलब यहाँ पे DC के साथ में वेरी लो अमाउंट ऑफ AC आपको मिलता है, वेरी लो अमाउंट ऑफ AC यहाँ पे मिलता है. ओके, अब ये था हमारा एल सेक्शन. अब पाई सेक्शन में क्या कर दिया हमने, पाई सेक्शन में एक C1 कैपेसिटर लगाया, दूसरा C2 कैपेसिटर लगाया, और एल को हमने सीरीज में रखा. सो इसका जो शेप बन रहा है वो पाई के आकार का शेप बन रहा है, पाई के जैसा शेप बन रहा है. दिस इज कॉल्ड द पाई सेक्शन फिल्टर. क्या होता है इसमें, इसमें हमने दो कैपेसिटर लगा दिया. अब आप जितने चाहो इसमें कैपेसिटर लगाओ, इंडक्टेंस लगाओ, जितने, बिकॉज जितने ज्यादा, मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पानी छानना है, वाटर को फिल्टर करना, तो क्या करेंगे आप, वाटर को फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर से साफ करेंगे, एक फिल्टर से अगर उसको क्लीन करेंगे तो क्लीन अगर नहीं हुआ तो हम एक और फिल्टर को ऐड करेंगे. फर्दर हम इसी टाइप से बहुत सारे अगर फिल्टर को ऐड करेंगे तो जो हम कह सकते हैं कि जो उसमें पार्टिकल्स जो है, जो हमको उसमें से छानना है, निकालना है, वो अगर फर्स्ट फिल्टर से नहीं निकलता तो सेकंड से निकल जाएगा, अगर सेकंड से भी कुछ जाएगा तो थर्ड से निकल जाएगा. ऐसे करते करते लास्ट वाले फिल्टर तक जाते जाते उसकी जो अशुद्धियां हैं, जो उसमें अवांछित जो तत्व होते हैं, जो हमको नहीं चाहिए होता है, वो क्या होता है, छन जाते हैं ना, फिल्टर हो जाता है ना. तो यही काम इसमें होता है. अपने को यहाँ पे AC नहीं चाहिए, बट हम एक बार यूज कर रहे हैं तो सम स्मॉल अमाउंट ऑफ AC स्टिल प्रेजेंट देयर. ओके, तो वो वापस क्या होता है कि वहां से और आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें और फिल्टर करते हैं तो और उसमें से AC कम होता है. हालांकि कभी ये कम नहीं होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट आइडियल फिल्टर. ओके, आइडियल फिल्टर में ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल फिल्टर है, कुछ ना कुछ उसमें से अमाउंट जो है वो AC का चला जाता है, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, उसके अमाउंट को कम कर सकते हैं. जितना अमाउंट हमको फर्स्ट फिल्टर में मिल रहा है उतना हम सेकंड थर्ड में उसको कम कर सकते हैं, बट नॉट जीरो, जीरो नहीं कर सकते, वी कांट नॉट जीरो. ओके, तो पाई सेक्शन फिल्टर में क्या होता है, वही काम होता है. यहाँ पर मैं जो लिखा हुआ बात है वो बता देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल DC करंट स्टॉप्स बाय द कैपेसिटर. जो DC करंट यहाँ से आ रहा है वो कैपेसिटर में नहीं जाएगा, कैपेसिटर में नहीं जाएगा, यानी C1 कैपेसिटर में नहीं जाएगा. देयरफॉर DC करंट इजीली पासेस थ्रू L. वो कहां से पास हो जाएगा, जो DC करंट यहां से जा रहा है वो DC करंट इसमें से इजीली पास हो जाएगा. ओके, अब जब इसमें से इजीली पास हो गया, बट ये करेगा क्या, अगेन इट स्टॉप्स बाय द C2. वापस ये क्या करेगा, इस DC को C2 में जाने नहीं देगा. DC की बात कर रहे हैं, DC यहां से रवाना हुआ, DC यहां नहीं जाएगा. दूसरा DC ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा. अब यहाँ पे ये भी इधर भी नहीं जाएगा, DC रेड पेन से मैं डिनोट कर रहा हूँ DC को, यहाँ पे भी नहीं जाएगा. इट मीन वापस वो फर्दर आगे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ पे आपको लोड रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, DC मिलेगा. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर DC कैन इजीली रीच टू RL. ओके, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, देन सम अमाउंट ऑफ AC. अब यहां से बात आती है AC की. यहां से जब AC रवाना होता है तो सम अमाउंट ऑफ AC बाईपास्ड बाय द C1. यहां से AC को ये अलाउ करता है, बिकॉज AC भी कौन सा अलाउ करता है, AC में भी ये हाई फ्रीक्वेंसी का AC को अलाउ करता है. बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी के AC को क्या मतलब होता है कि XC जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे ये XC कम हो जाता है, यानी कि XC जो है वो कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर. फ्रीक्वेंसी बढ़ी, XC कम हुई, हाई फ्रीक्वेंसी का था, यहाँ से जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम हो गया, तो यहाँ से ये इसको AC को पास होने देता है, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी AC. ओके, बाईपास बाय C1. देयरफॉर वेरी स्मॉल अमाउंट पासेस थ्रू द L.
तो एल से अब सारा हाई फ्रीक्वेंसी का इधर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लो फ्रीक्वेंसी का एसी मिलेगा। अब ये लो फ्रीक्वेंसी का एसी कहाँ जाएगा वापस, कुछ इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी होगा, वापस उसको ये क्या करेगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी के एसी को ये वापस अलाउ करेगा। वो तो हमने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हमने, अगेन बाईपास्ड बाय C2, एसी जो है वो बाईपास्ड बाय C2 होगा, बट सम वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी स्टिल रीचेस टू RL। फिर भी उसमें से एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट, हम कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल, ये जो है वो बहुत कम कह सकते हैं, एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का अमाउंट एसी का यहाँ पे RL पे पहुंचता है। तो क्या होता है कि ये इसके कंपेरेटिवली इसका जो आर होता है ना, रिपेल फैक्टर एसी अपॉन डीसी के लिए, वो क्या होता है, अब इसका एसी ही वेरी वेरी लो है, तो इसका रिपेल फैक्टर ही क्या होगा, वेरी वेरी लो होगा। अब इसमें लो तो होता है लेकिन उतना नहीं होता है, लेकिन इसमें लो थोड़ा ज्यादा होता है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एल सेक्शन फिल्टर जो है उसमें थोड़ा कम हमको एसी देखने को, थोड़ा कम डीसी का क्लियरेंस फिल्टर उसको देखने का मिलता है, जैसा कि हमको पाई में नहीं मिलता। ऑब्वियस बात है, हम जितने ज्यादा फिल्टर्स का यूज करेंगे उतने टाइम्स वो क्लीन होता जाएगा। ओके, तो ये था फिल्टर सर्किट्स के बारे में। फिल्टर सर्किट्स के जो चारों हैं थे हमने डिवाइड उसको डिस्कस कर लिया है। हमने यहाँ पे एल सेक्शन फिल्टर एंड पाई सेक्शन फिल्टर को पूरा डिटेल डिस्कस किया है। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है कॉइल और इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटेंस के लिए, तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखे जिसमें हमने सीरीज कॉइल इंडक्ट फिल्टर के बारे में और शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा है। वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।